ऐसी अजीब और रहस्यमय घटनाएं जिन्हें दुनिया के अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कनाडा के नॉर्थ रीजन के दूर दराज इलाके में एक लेक है जिसे अंजीकुनी लेक कहा जाता है। इस लेक के पास एक कबीला हुआ करता था जिसे एस्किनो ट्राइब्स के नाम से जाना जाता था। 1930 में जॉल लेवल नाम का एक शिकारी उसी एरिया में शिकार करने के लिए गया। क्योंकि उस समय सर्दियों का मौसम था, इसलिए रात जल्दी हो गई। जॉल लेवल ने रात एस्किनो ट्राइब में गुजारने का ही फैसला किया। जॉल लेवल पहले भी उस कबीले में जाया करता था और उस कबीले के लोग भी जॉ को पहचानते थे, लेकिन उस दिन जॉ को उस कबीले में एक अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि वो गाँव पहले से ज्यादा वीरान और शांत लग रहा था। उसने सोचा कि शायद लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। जैसे ही उसने लोगों के घरों में देखना शुरू किया तो वो और हैरान हो गया, क्योंकि लोगों के घर खाली थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा गांव गायब हो गया हो। इसमें सबसे हैरानगी की बात तो ये थी कि सब चीज वैसे की वैसी थी। खाना पकने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ था। उनके पेट डॉग वैसे ही बंधे हुए थे जो भूख से मर गए थे। जो उन्हें तुरंत ही पुलिस को न्यूज दी। वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जैसे ही शुरू किया गया तो पुलिस ने पता लगा कि वहाँ पे जरूर कुछ हुआ है। वहाँ पे ना तो कोई तोड़फोड़ के निशान थे और ना ही कोई लड़ाई के निशान थे। उस गांव में 150 लोग रहते थे और अगर उन पर अटैक हुआ होता तो उस गांव में कोई ना कोई ऐसा प्रूफ मिलता जो इस थ्योरी को सच साबित करता। वहाँ पे जो के पैरों के निशान के अलावा किसी और के पैरों के निशान नहीं थे। पूरे का पूरा गाँव ऐसा लग रहा था जैसे कहीं गायब हो गया हो। जब कोई सबूत ना मिला तो इस केस को अनसॉल्व मिस्ट्री माना जाने लगा। न्यू मैक्सिको के एक छोटे से टाउन टाउस में एक फिनोमेना कई सालों से देखा जा रहा है। असल में साल 1990 से लेकर अभी तक टाउस के लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे द हम साउंड ऑफ टाउस कहा जाता है। ये एक लो फ्रिक्वेंसी साउंड है जिसे सिर्फ चंद प्रतिशत लोग ही सुन पाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये ऐसा साउंड है जिसे सुनकर लोग पागल हो गए। कईयों ने तो इस जगह को ही छोड़ दिया और कहीं और जाकर बस गए। सालों से आ रहे इस मिस्टीरियस साउंड का कोई सोर्स नहीं पता चल सका कि ये आवाज कहां से आ रही है। कई थ्योरीज दी गई, लेकिन इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं पता लग सका। कुछ का मानना था कि ये साउंड मिलिट्री एक्टिविटीज की वजह से जनरेट हो रही है। कुछ का मानना है कि ये साउंड अर्थ के नेचुरल जियोफिजिकल एक्टिविटीज और रेजोनेंस से आता है। और बहुत से रिसर्चर्स ने तो इसे लोगों की कंडीशन बताई है जिसमें लोगों के कानों में एक कॉन्स्टेंट रिंगिंग और बजिंग सुनाई देती है। हालांकि इनमें से किसी भी थ्योरी पर कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। 5 दिसंबर 1952 लंदन शहर में पूरी तरह धुंध छा गया। सर्दियों का मौसम था, इसलिए लोग इस फॉग को आम फॉग के जैसे ही देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोग इसकी गंभीरता को समझने लगे। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनका दम घुटने लगा कि ये आम फॉग नहीं बल्कि जहरीला स्मोक था जो कि पूरे शहर में फैल चुका था। इस स्मोक की वजह से पूरे शहर का यातायात बिगड़ गया। स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज सब बंद हो गए। हॉस्पिटल्स लोगों से भर गए। लंदन का मेडिकल सिस्टम फेल हो गया क्योंकि इससे पहले लंदन ने ऐसी मेडिकल इमरजेंसी फेस नहीं की थी। इस स्मॉग ने लगभग 4000 लोगों को अपनी लपेट में ले लिया और 9 दिसंबर तक आंकड़े 12000 तक पहुंच गए। जब लंदन की गवर्नमेंट ने इस स्मॉग की रीजन का पता लगाया तो कई फैक्ट सामने आए। सर्दियों के मौसम में अपने घरों को गर्म करने के लिए लोग भारी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही साथ फैक्ट्रीज और पावर स्टेशन में भी कोल यूज हो रहा था, जिससे कूल वेदर और टेम्परेचर इन्वर्जन ने पोल्यूशन को ट्रैप कर दिया और डेंस स्मॉग बन गया। इस घटना को द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद ही लोगों में पोल्यूशन और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाई। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे काल्पनिक शहर पर यकीन रखते हैं जिसका आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला है, जिसे अटलांटिस के नाम से जाना जाता है। अटलांटिस का जिक्र सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने 4th सेंचुरी BC में किया था। प्लाटो ने इस शहर को एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन के रूप में बताया है। लगभग 9000 साल पहले अटलांटिस बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन था जो अपनी मिलिट्री पावर की वजह से फेमस था। लेकिन एक दिन ये पूरा शहर समंदर में डूब गया। हालांकि आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि सच में अटलांटिस एग्जिस्ट करता था। इस शहर को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी लोग अटलांटिस के अस्तित्व को मानते हैं। हालांकि कई सारी बुक्स, मूवीज, टीवी शोज और गेम्स में भी अटलांटिस को दिखाया जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अटलांटिस को सिर्फ एक काल्पनिक शहर मानते हैं। इंग्लैंड में मौजूद एक ऐसा एंशिएंट स्ट्रक्चर है जिसे स्टोनहेंज के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर से जुड़े बहुत से ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बने हुए हैं। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि स्टोनहेंज को लगभग 5000 साल पहले बनाया गया होगा। ये मॉन्यूमेंट पहले कुछ ऐसा दिखता होगा, लेकिन वक्त ने इसकी हालत कुछ ऐसे कर दी।
इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 4 टन है और कुछ का वजन 40 टन तक है। सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि इतने हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने वजनी पत्थर यहाँ पे कैसे लाए गए होंगे और इन्हें ऊपर ऐसे कैसे रखा गया होगा। और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर किस लिए बनाया गया होगा। कुछ रिसर्चर्स इसे एक धार्मिक स्थल मानते हैं जहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता होगा, लेकिन कुछ रिसर्चर्स इसे एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर मानते हैं। साल 1947 में स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि सुमात्रा और मलेशिया के दरमियान में है, वहाँ से काफी ज्यादा समुद्री जहाज गुजर रहे थे। तभी उन शिप्स को एक SOS इमरजेंसी मैसेज मिलता है। वो मैसेज था, ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन आर डेड, लेइंग इन चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। इन सब के बाद उस शिप से एक और मैसेज आता है और वो मैसेज था, आई डाई। ये मैसेजेस SS औरंग मैदान से आ रहे थे। इसके बाद SS औरंग मैदान का सबसे करीबी शिप सिल्वर स्टार शिप वहाँ पे पहुँचता है। जब सिल्वर स्टार शिप के क्रू मेंबर्स उस शिप पर गए तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि वहाँ पे औरंग मैदान के सभी क्रू की डेड बॉडीज पड़ी थी। यहाँ तक कि उस शिप के कैप्टन की भी मौत हो चुकी थी। और सबसे हैरानगी की बात तो ये थी कि उन डेड बॉडीज की आंखें और मुंह खुले हुए थे, जैसे वो मरने से पहले बहुत ज्यादा डरे हुए हों। और तो और उनकी बॉडी पर कोई चोट के निशान नहीं थे और ना ही शिप में कोई ब्लड के निशान थे। ये सब देखने के बाद सिल्वर स्टार शिप के सभी मेंबर्स अपनी शिप में चले गए और SS औरंग मैदान को टो करके किनारे पे ले जाने का प्लान किया। लेकिन तभी SS औरंग मैदान में एक ब्लास्ट हो जाता है और पूरी शिप समुद्र की गहराइयों में समा जाती है। इस घटना को लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ जोड़कर देखने लगे, जिसे आज भी द घोस्ट शिप 1947 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।